जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, सीखा है श्री रामचरितमानस को। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं उसके आगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक कथा को पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब आगे की कथा हम लोग समझते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर माझी गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। दोस्तों, हर साल ये होता है। मकर में हर ऋषि मुनि स्नान करते हैं त्रिवेणी में और अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। दोस्तों, एक बार ये कथा पुरानी है जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में लौट गए स्नान के पश्चात, परंतु जो परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने उन्हें रख लिया, अर्थात उनको रोक लेते हैं। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोई और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। दोस्तों, भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी का बड़ा ही आदर सत्कार करके उन्हें बैठाया और उनके यश कीर्ति का वर्णन किया और बोले। क्या कह रहे हैं, देखिए दोस्तों। नाथई कसंसो बड़ मोरी, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ तो बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले अर्थात होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। दोस्तों, वो कुछ पूछना चाहते हैं, उनके मन में कोई प्रश्न है, लेकिन वो कहते हैं अगर नहीं पूछूंगा तो भी गड़बड़, अर्थात नहीं पूछूंगा तो अज्ञानी ही रह जाऊंगा, और अगर पूछता हूँ तो ये कहेंगे कि कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, देखिए वो क्या कह रहे हैं, आगे देख। संत कहीं असी नीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न बिमल विवेक, और गुरसन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि मुनि लोग कहते हैं और वेद भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, इससे निर्मल ज्ञान कभी नहीं हो सकता आपके हृदय में, अर्थात गुरु से जो भी मन में हो कह देना चाहिए। अस विचारि प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा कर इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने
राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। दोस्तों, वो राम नाम के जो असीम गान है, जो संतों और पुराणों ने, उपनिषदों ने जो उसका गान किया है, उसके बारे में वो कुछ पूछ रहे हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग आहि, काशी मरत परम पद लाहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कल्याण, ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं और कहते हैं काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या पूछा है। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। दोस्तों, वो पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, भरद्वाज मुनि, कि ये राम कौन है जिसकी भगवान शिव भी पूजा करते हैं, उनका नाम जपते रहते हैं हमेशा, और जो काशी में मरता है उसे वो राम नाम का ही उपदेश देते हैं। इसकी क्या रहस्य है? ये कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहो अपारा, भयो रोषुर न रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। दोस्तों, वो कह रहे हैं एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, जो उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में, अर्थात माता जो सीता के विरह में दुख उठाया और क्रोध करके उन्होंने रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम किया पर को, जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। दोस्तों, पूछ रहे हैं ये कौन है, इनमें क्या अंतर है या एक ही है? इसको विचार कर आप बताइए। जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाई, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हैं क्योंकि भरद्वाज मुनि भी जानते हैं, लेकिन वो प्रभु की कथा सुनना चाहते हैं। अब आगे बढ़िए, सुनिए दोस्तों क्या हो रहा है। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूँ सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। दोस्तों, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तुम श्री राम जी के अनन्य भक्त हो और मैं तुम्हारी चतुराई को जान गया। तुम उनकी कथा को सुनना चाहते हो, इसीलिए ऐसा प्रश्न पूछा। तात सुनो सादर मनुलाई, कहूँ राम कहे कथा सुहाई, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो।
मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी की ध्यान से सुनो। मैं इस कथा को आपको कहता हूँ अर्थात सुनाता हूँ, जो उनकी कथा है, जो भारी अज्ञान है, विशाल महिषासुर है दोस्तों। और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। दोस्तों, कहा गया है कि श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं, अर्थात उसे सुनते हैं, कहते हैं। ऐसा ही एक बार संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहो सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जय हेतु जहि, सुन मुनि मिटे विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। दोस्तों, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद सुनाता हूँ, जो शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। सुनो, तुम्हारा विषाद अर्थात संदेह मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। दोस्तों, एक बार की बात है, वो बता रहे हैं, त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास जाते हैं। साथ में जगत जननी माता पार्वती भी जाते हैं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर को जानकर उनकी पूजा अर्चना की। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनीश्वर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। दोस्तों, मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा को शिव जी को सुनाई और भगवान से उन्होंने हरि भक्ति पूछी, अर्थात भगवान की भक्ति उन्होंने वर में मांगी और शिव जी ने उन्हें अधिकारी जानकर अर्थात उनको इस योग्य पाकर भक्ति का निरूपण किया, अर्थात रहस्य बताया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चल दिए। दोस्तों, काफ़ी दिन वहाँ व्यतीत किया दोनों लोगों ने। शिव जी माता पार्वती ने फिर विदा लेकर वहाँ से चली। तेहि अवसर भंजन महिम्हारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। उन्हीं दिनों की बात है दोस्तों, जब प्रभु श्री राम ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे
और दोस्तों वो दंडक वन में विचर रहे थे जब उनको वनवास हुआ था। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। दोस्तों शिव जी सोचते हैं कि अब जब भगवान वन में हैं और उन्होंने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मुझे उनके दर्शन कैसे हों। शंकर उर अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। दोस्तों शंकर जी व्याकुल हो रहे थे कि भगवान के दर्शन कैसे हों। उनके मन में खलबली मची थी, उत्साह उमड़ रहा था, और माता पार्वती भी इस भेद को जानती नहीं थी। लेकिन शंकर जी को भेद खुलने का डर था कि कहीं सब लोग जान न जाएं, लेकिन मन बहुत ललचा रहा था उनसे मिलने के लिए। तो दोस्तों आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा हम लोग फिर समझेंगे, सुनेंगे और इसको अपने जीवन में धारण करेंगे, उतारेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।